यूपी के सीतापुर जिले की सिधौली विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलने पर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मनीष तिवारी फूट फूट कर रोने लगे। पार्टी ने इस सीट से हरगोविंद भार्गव को उम्मीदवार बनाया, जिससे टिकट की उम्मीद लगाए मनीष रावत मायूस हो गए और जब वो लखनऊ से लौटकर सीतापुर में अपने समर्थकों के बीच पहुंचे तो अपने आंसू रोक नहीं पाए और फूट फूट कर रोने लगे। इस बीच उनके समर्थक लगातार उन्हें हौसला देने की कोशिश करते रहे, लेकिन मनीष रावत खुद को नहीं संभाल पाए। आज पैसा जीत गया, हम लोग मेहनत हार गई। वहीं पूर्व विधायक मनीष रावत का टिकट कटने से खफा समर्थकों ने उनसे सिधौली सीट से ही चुनाव लड़ने की अपील की, जिसके बाद मनीष रावत ने भी चुनाव लड़ने का फैसला अपने समर्थकों और सिधौली की जनता पर छोड़ दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी पर दिल्ली में अपने हेलीकॉप्टर को रोकने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव को मुजफ्फरनगर जाना था, जिसके लिए वो पहले दिल्ली पहुंचे, लेकिन वहां से उन्होंने एक ट्वीट कर यह आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने से रोक दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वहीं से बीजेपी के एक नेता के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की इजाजत दी गई। थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया और बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगा दिया। हालांकि उसी ट्वीट में उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने की जानकारी भी दी। मैं धन्यवाद देता हूं जिसकी भी कृपा से मैं आपके पास पहुंचा हूं। अखिलेश यादव के आरोपों पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट कर अखिलेश के आरोपों को हार से पहले की बौखलाहट बता दिया। आप टेक्निकल चीज पर भी पॉलिटिकल पाखंड करेंगे। अब अभी कल को कहेंगे कि हमारी साइकिल पंचर हो गई, वो भी बीजेपी जिम्मेदार है। वहीं सरकारी सूत्रों ने भी हेलीकॉप्टर को रोकने के अखिलेश यादव के आरोपों को गलत बताया और दावा किया कि कमर्शियल फ्लाइट को उड़ान भरने में हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अखिलेश के हेलीकॉप्टर को ईंधन भरने के लिए रोका गया था, जिसके बाद उसे तुरंत ही उड़ान भरने की इजाजत दे दी गई। मध्य प्रदेश के देवास में प्रशासन ने सट्टे का कारोबार करने के आरोपी के अवैध निर्माण को बुलडोजर चलवाकर जमींदोज कर दिया। राज्य में प्रशासन की ओर से ऐसे अपराधियों के अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की मुहिम चलाई जा रही है। इसी के तहत प्रशासन की टीम पूरी तैयारी के साथ शुक्रवारिया हाट बाजार इलाके में पहुंची और सलीम सरदार नाम के एक आरोपी के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया, जिसके लिए वहां खुदाई में इस्तेमाल होने वाली मशीन लाई गई और मशीन की मदद से अवैध निर्माण की दीवार को ढहा दिया गया। प्रशासन ने आगे भी बदमाशों के अवैध निर्माण पर कार्रवाई जारी रखने की बात कही। जो भी आपराधिक तत्व होंगे, गुंडा तत्व होंगे, बदमाश तत्व होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन के सेक्शन के बीच वहां लोगों की भीड़ जुट गई, जिसको देखते हुए वहां पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया ताकि किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अभिनेता राज बब्बर पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। कांग्रेस में आने से पहले भी राज बब्बर समाजवादी पार्टी में ही थे। जिनके कांग्रेस छोड़ने का इशारा किया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल चांद हसन ने। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी लगातार राज बब्बर के संपर्क में है और वो जल्द ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उनसे बातचीत हुई है जो सकारात्मक है, जो कांग्रेस में गए थे अब वो समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, अपने घर वापस आ रहे हैं। यही नहीं, फखरुल चांद हसन ने यह दावा भी किया कि राज बब्बर ही नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों के कई और नेता समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। लेकिन राज बब्बर का कांग्रेस छोड़कर जाना पार्टी के लिए एक और झटका हो सकता है, क्योंकि वो पिछले 14 साल से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत जनता दल से की और बाद में वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। 1994 में समाजवादी पार्टी ने राज बब्बर को राज्यसभा भेजा था और 2004 में वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। लेकिन 2006 में उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी और इसके 2 साल बाद यानी 2008 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 2009 के लोकसभा उपचुनाव में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर फिरोजाबाद सीट से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हराया था। इसके बाद 2016 में कांग्रेस ने राज बब्बर को यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया था, जिस पद पर वो 2019 तक रहे थे। यूपी के मेरठ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव की सुरक्षा में तैनात कमांडो ने थप्पड़ जड़ दिए। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और आरएलडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वहां पहुंचे थे और जैसे ही अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए होटल के अंदर पहुंचे, उनके पीछे पीछे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम भी अंदर घुसने की कोशिश करने लगा, जिन्हें अखिलेश यादव की सुरक्षा में तैनात कमांडो की टीम ने रोकने की कोशिश की। इस बीच समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और कमांडो आमने सामने आ गए और फिर भीड़ को बेकाबू होता देख कमांडो ने उन्हें थप्पड़ जड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और काफी देर तक हंगामा होता रहा। बाद में कार्यकर्ताओं की भीड़ को रोकने के लिए होटल के दरवाजों को बंद करना पड़ा।
उत्तर प्रदेश की हसनपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मुखिया गुर्जर के विवादास्पद बयान पर बीजेपी महिला मोर्चा ने पलटवार कर दिया। एक दिन पहले मुखिया गुर्जर का वीडियो बीजेपी नेता शलभमणि त्रिपाठी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें वो हसनपुर के मौजूदा बीजेपी विधायक की संपत्ति लूटने की बात करते नजर आए थे। जिसके बाद बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने मुखिया गुर्जर पर हमला बोल दिया। साथ ही उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाकर समाजवादी पार्टी को भी निशाने पर ले लिया। जो महिला सुरक्षित है वो बीजेपी में सुरक्षित है, हम किसी अन्य को नहीं जानते। इस मुद्दे पर सियासी हंगामा बढ़ता देख समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मुखिया गुर्जर ने अपने विवादास्पद बयान पर सफाई दी। मैंने कोई संपत्ति लूटने की नहीं की। मैंने ये कहा था कि यहाँ का विधायक वो लूट खसोट में लगा हुआ है, तो तुम्हें उससे जो है छुटकारा दिलवाऊंगा। हालांकि उस बयान के लिए उन पर केस दर्ज हो चुका है। बिहार में टीचरों को नया काम सौंपा गया। बिहार सरकार ने शराबबंदी के बीच शिक्षकों को नई जिम्मेदारी दी। इसके तहत उन्हें चोरी छिपे शराब पीने और इसकी सप्लाई करने वालों की जानकारी जुटानी होगी। इस जानकारी के आधार पर प्रशासन शराब के कारोबार में शामिल लोगों पर कार्रवाई करेगा। हालांकि जानकारी देने वाले शिक्षकों की पहचान जाहिर नहीं की जाएगी। मालविका बंसोड़ और अश्मिता चालिया ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के अपने अपने मुकाबलों में जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गईं। फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ समझौता कर लिया। ये ब्रह्मोस मिसाइल बेचने का पहला विदेशी समझौता है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में मुस्लिम मेयर की मांग पर कांग्रेस में बगावत के सुर उठ गए। इस नगर निगम पर कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन मौजूदा मेयर मुनेश गुर्जर को हटाने की मांग खुद पार्टी के कई मुस्लिम पार्षदों ने कर दी। यही नहीं, इसके लिए उन्होंने हस्ताक्षर अभियान भी शुरू कर दिया। हमारी भी ये मांग है कि भाई सभी पार्षदों को बुला के अल्लाह का मान सभी की पार्षदों की सुने। लेकिन मेयर मुनेश गुर्जर ने अपनी पार्टी के पार्षदों की नाराजगी से इनकार किया। जयपुर में 2 नगर निगम हैं, जिनमें पहला ग्रेटर है और दूसरा हेरिटेज के नाम से है। पार्षदों को मुझसे कोई भी परेशानी, कोई भी बगावत नहीं है। चुनावी गहमा-गहमी के बीच पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिद्धू की बहन ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। सिद्धू की अमेरिका में रहने वाली बहन सुमन तूर ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वो सिद्धू से बेहद नाराज नजर आईं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने बोलते बोलते कई बार उनका गला भी भराया। माफ करिए। सुमन तूर ने सिद्धू पर आरोप लगाया कि उन्होंने न कभी अपनी मां की सुध ली और न कभी अपनी बहनों की। अपनी बात साबित करने के लिए वो बचपन की एक तस्वीर भी लाईं, जिसे उन्होंने मीडिया के सामने दिखाया और फिर सिद्धू पर अपना गुस्सा उतारा। लवारस औरत नहीं सी हो, साडी मां सी जिन्हों ने लवारस बनाता। सुमन तूर का कहना है कि सिद्धू का एक पुराना इंटरव्यू पढ़ने के बाद उन्होंने मीडिया के सामने ये सारी बातें रखने का फैसला लिया, क्योंकि उनका कहना है कि उस इंटरव्यू में सिद्धू ने कहा था कि जब वो छोटे थे तभी उनके माता पिता अलग हो गए थे। सुमन तूर ने उनकी इस बात को सरासर झूठ बताया और सिद्धू पर गंभीर आरोप लगाया कि उन्होंने पैसों के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया। वो अपनी मां नु कह दिंदा, अपनी भैणां नु कह दिंदा भी मैनू पैसे दी बहुत भुख है, मैं तुहानू नहीं देना कुछ भी। इतने बड़े आरोप लगे तो सिद्धू की ओर से उनकी पत्नी ने जवाब दिया और बोल दिया कि खुद को सिद्धू की बहन बोलने वाली सुमन तूर को वो जानती ही नहीं है। मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਫਾਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ 2 ਡਾਟਰਸ ਹੋਈਆਂ। नवजोत सिद्धू की बहन सुमन तूर की उम्र 70 साल है और उनकी दूसरी बहन और मां का निधन हो चुका है। यूपी के पीलीभीत से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक गाड़ी से टक्कर होने पर गुस्साए पुलिस वालों ने उस कार में बैठे लोगों की जमकर पिटाई कर दी। ये घटना उस वक्त हुई जब वो कार बरेली से पीलीभीत की तरफ आ रही थी। तभी टनकपुर हाईवे पर वो पुलिस की गाड़ी से टकरा गई, जिस पर पुलिस वाले भड़क गए और उन्होंने कार में सवार दोनों लोगों की बीच सड़क पर ही पिटाई कर दी। इस मारपीट का वीडियो वहां मौजूद किसी शख्स ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें कुछ जवान जल निगम के कर्मचारियों पर थप्पड़ बरसाते दिखाई दिए। सर गाड़ी हमारी जो है ठुक गई थी सर, फिर हमें मारा खींच के सर। इस दौरान एक जवान उन्हें डंडे से भी पीटता नजर आया। वहीं कुछ जवान तो उनमें एक आदमी को जमीन पर गिराकर पीटते दिखाई दिए। इस बीच वहां लोगों की भीड़ भी जमा हो गई, लेकिन किसी ने भी पुलिस वालों को रोकने या समझाने की हिम्मत नहीं जुटाई। दिल्ली के अलीपुर इलाके से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक रोज पहले मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने एक आदमी को गोलियों से छलनी कर दिया। मरने वाले की पहचान प्रमोद बजाड़ के तौर पर हुई, जिस पर कई मामले दर्ज थे। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें रात करीब 10:30 बजे प्रमोद अपने एक साथी के साथ सड़क से गुजरता दिखाई दिया। तभी सामने से एक मोटरसाइकिल आई, जिस पर 3 बदमाश सवार थे। जैसे ही वो बदमाश सड़क से जा रहे प्रमोद और उसके साथी के पास पहुंचे, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी।
गोली लगते ही प्रमोद सड़क पर गिर गया, जबकि उसका साथी वहां से जान बचाकर भाग निकला। इसके बाद एक बदमाश प्रमोद पर पिस्तौल से ताबड़तोड़ गोलियां दागता दिखाई दिया। इसी दौरान वहां एक दूसरा बदमाश भी दौड़ते हुए पहुंचा और उसने भी उस पर एक के बाद एक कई गोलियां दाग दी। बाद में तीनों बदमाश वहां से फरार हो गए। इस हमले में बुरी तरह घायल प्रमोद को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए हो रहे चुनाव प्रचार में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक साथ चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। ये सभी बड़े नेता आज भी पश्चिमी यूपी के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से मिलेंगे और पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर और देवबंद में घर घर जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस सरकार के कार्यकाल में गृह मंत्री का ये पहला देवबंद दौरा होगा। सुबह करीब 11 बजे अमित शाह प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसके बाद वो 12:30 बजे सदर विधानसभा में जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे। दोपहर 2:10 पर वो देवबंद बाजार पहुंचेंगे और जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजस्थान की जोधपुर यूनिवर्सिटी में पेंशन मिलने में देरी पर बवाल हो गया। छात्रों और रिटायर हो चुके कर्मचारियों ने वहां दीक्षांत समारोह के दौरान खूब हंगामा किया। उनका गुस्सा यूनिवर्सिटी के कुलपति पर फूटा और वो नारे लगाते हुए दीक्षांत समारोह में पहुंच गए। पेंशन मिलने में देरी का आरोप लगाने वाले छात्र और रिटायर हो चुके कर्मचारी सीधा मंच पर गए और कुलपति को काले झंडे दिखाने लगे। बवाल बढ़ता देखकर पुलिस वाले भी मंच पर चढ़ गए और छात्रों को खींचकर वहां से ले गए। लेकिन पेंशन की समस्या का समाधान ढूंढने पहुंचे कर्मचारी वहीं डटे रहे और कहते रहे कि बिना ज्ञापन दिए वो वहां से नहीं हिलेंगे। ज्ञापन दूंगा जिसके बाद पुलिस जबरदस्ती उन्हें बाहर ले जाने लगी। लेकिन हंगामा नहीं थमा। कर्मचारियों और पुलिस वालों के बीच कहासुनी भी हुई। यूनिवर्सिटी प्रशासन को बवाल का अंदेशा था, इसलिए पुलिस को पहले ही सूचना दे दी गई थी, जो दीक्षांत समारोह के दौरान वहां तैनात नजर आई। लेकिन पुलिस की मौजूदगी में ही प्रदर्शनकारी कार्यक्रम वाली जगह पहुंच गए। प्रदर्शन में शामिल छात्र तो पुलिस से उलझने के मूड में भी दिखे। मंच पर चढ़ने से पहले वो उसके सामने खड़े होकर नारे लगाते नजर आए। इस दौरान पुलिस से उनकी हल्की झड़प हुई, लेकिन वो रुके नहीं और नारे लगाते रहे। थोड़ी ही देर बाद ये छात्र और यूनिवर्सिटी के पुराने कर्मचारी तेजी से मंच की ओर बढ़े, जिन्हें पुलिस वालों ने जबरदस्ती हटाया। इस हंगामे को रोकने के बाद पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बागपत बड़ौत में चुनाव प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे। वो 12:30 बजे बागपत जिला अस्पताल पहुंचेंगे और कोरोना के संबंध में हालात का जायजा भी लेंगे, जिसके बाद वो बागपत में ही प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और घर घर जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो छपरौली में मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। शाम करीब 4 बजे वो मुरादनगर जाएंगे और वहां भी प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बीजेपी ने यूपी चुनावों के लिए अपनी छठी लिस्ट जारी कर दी। 91 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में बीजेपी ने 17 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया, जिनमें भोगनीपुर से विनोद कटियार का टिकट काटकर राकेश सचान को दिया गया, जो एक दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। इसके अलावा हैदरगढ़ से विधायक रहे बैजनाथ रावत की जगह बीजेपी ने इस बार दिनेश रावत को टिकट दे दिया। वहीं बीकापुर सीट से बीजेपी ने विधायक शोभा सिंह चौहान की जगह उनके बेटे डॉक्टर अमित सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया, जबकि देवरिया से सत्यमणि त्रिपाठी का टिकट काटकर पार्टी ने शलभमणि त्रिपाठी पर अपना भरोसा जताया। इसी तरह बलिया की बेलथरा रोड सीट पर मौजूदा विधायक धनंजय कनौजिया का टिकट काटकर बीएसपी से बीजेपी में आए छट्टू राम को उम्मीदवार बनाया। लेकिन बड़े चेहरों पर भरोसा जताते हुए बीजेपी ने इलाहाबाद पश्चिम से सिद्धार्थनाथ सिंह को फिर उम्मीदवार बनाया, जबकि इलाहाबाद दक्षिण से विधायक नंद कुमार नंदी को फिर टिकट दिया गया। बजट सत्र से पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार की नियुक्ति की गई। करतारपुर कॉरिडोर में 74 साल बाद मिले दोनों बुजुर्ग भाइयों की फिर मुलाकात होगी। इसके लिए पाकिस्तान उच्चायोग ने पंजाब में रह रहे सिक्का खान को वीजा भी जारी कर दिया। बताया गया कि ये दोनों भाई भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय एक दूसरे से अलग हो गए थे, लेकिन फिर इसी महीने दोनों भाइयों की करतारपुर गुरुद्वारे में मुलाकात हुई थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर दुबई जा रहे एक यात्री से करीब 58 लाख की विदेशी करेंसी बरामद की गई। खबर है कि इराक की राजधानी बगदाद में एयरपोर्ट पर 6 रॉकेट हमले हुए। इन हमलों की वजह से वहां एक विमान को नुकसान पहुंचा।
रूस के टेनिस खिलाड़ी डैनियल मेदवेदेव ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंच गए। उन्होंने सेमीफाइनल में ग्रीस के टेनिस खिलाड़ी स्टेफानोस टिट्सिपास को 6-7, 6-4, 4-6 और 1-6 से मात दी। अब रविवार को उनका फाइनल मुकाबला स्पेन के राफेल नडाल से होगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी नेताओं पर चुनाव प्रचार के दौरान पर्चे बांटने पर निशाना साधा और उन पर कोरोना फैलाने का आरोप लगा दिया। अखिलेश ने यह मुद्दा तब उठाया है जब बीजेपी के कई बड़े नेता घर घर जाकर प्रचार करने में जुटे हैं और इस प्रचार अभियान के दौरान बीजेपी नेताओं की तरफ से पर्चे बांटकर लोगों से वोट देने की अपील की जा रही है। इसी बात पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेर लिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग पर्चा भी बांट रहे हैं तो कोरोना फैलाने के लिए बांट रहे हैं ऐसे करके। लेकिन बीजेपी ने अखिलेश के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और उन पर यह आरोप लगाया कि वो जनता के बीच में जाने तक से घबरा रहे हैं। आखिरकार क्या कारण है कि अखिलेश यादव जी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि वो जनता के बीच में जाएं? कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने रैली, रोड शो और जनसभाओं पर पाबंदी लगा रखी है और इसी वजह से बीजेपी घर घर जाकर प्रचार करने में जुटी है। बिहार के सुपौल में दिन दहाड़े एक छात्रा पर हुई गोलीबारी से गुस्साई भीड़ ने सड़क जैम कर हंगामा किया। बताया गया कि गुड्डी नाम की छात्रा अपने कुछ दोस्तों के साथ कॉलेज से घर वापस आ रही थी। इसी बीच एक बदमाश ने अपने साथी के साथ मिलकर उसे गोली मार दी, जिस पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए सड़क पर काफी बवाल मचाया। लोगों ने पहले झंडे की मदद से सड़क जैम किया, फिर वहां टायर में आग लगाई। पीड़ित छात्रा के मुताबिक बदमाश उसे 2 साल से परेशान कर रहा था। शुक्रवार को भी बदमाश ने छात्रा से बात करने के लिए बीच रास्ते में उसे घेरा, लेकिन छात्रा ने बात करने से इनकार कर दिया। इसी बात से बौखलाए बदमाश ने उस पर गोली चला दी। उत्तराखंड की चौबट्टा खाल विधानसभा सीट से कांग्रेस नेता राजपाल बिष्ट का टिकट कटने पर भड़के पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। कांग्रेस ने वहां केशर सिंह नेगी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिस पर राजपाल बिष्ट के समर्थन में उतरे कार्यकर्ता इतने नाराज हो गए कि उन्होंने अपनी ही पार्टी का विरोध शुरू कर दिया। टिकट न मिलने का गुस्सा उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का पुतला फूंक कर उतारा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ खूब नारे भी लगाए। खुद राजपाल बिष्ट ने पार्टी हाईकमान के इस फैसले पर आपत्ति जताई। जिस तरह की छवि के व्यक्ति को टिकट दी है, वो दर्द यहाँ कांग्रेस जनों में है। खबर है कि पार्टी के इस फैसले से नाराज होकर जिले के कुछ दूसरे नेताओं ने अपने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बरेली, इटावा और औरैया के दौरे पर रहेंगे। वो सुबह 9:40 पर बड़ा बाग हनुमान मंदिर में पूजा करेंगे। उसके बाद वो भोजीपुर विधानसभा में घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। इसके बाद वो करीब 2:20 पर इटावा क्लब में संगठन कार्यकर्ताओं से बैठक करेंगे। दोपहर 1:25 पर वो प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद जेपी नड्डा इटावा विधानसभा में घर घर संपर्क अभियान में शामिल होंगे। इसके बाद वो औरैया विधानसभा पहुंचेंगे और करीब 3 बजे के बाद वहां प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भाई कहकर नहीं बुलाने पर एक लड़के की कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कुछ लोग एक लड़के को बेरहमी से पीटते दिखाई दिए। कोई उस पर लात चलाता नजर आया तो कोई उस पर बेल्ट से ताबड़तोड़ प्रहार करता दिखा। इस दौरान वो लड़का रोते हुए उनसे माफी की गुहार लगाता रहा, लेकिन उन लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मारपीट से पहले उस लड़के को जमीन पर पड़े बिस्किट खाने के लिए भी मजबूर किया गया। वीडियो में वो लड़का घुटनों के बल बैठकर जमीन पर गिरे बिस्किट को मुंह से उठाता दिखाई दिया, जबकि इस दौरान वहां खड़ा एक आदमी उससे गाली गलौज करता रहा। यही नहीं, बीच बीच में वो आदमी उस पर बेल्ट भी चलाता दिखा। बाद में मारपीट की वजह से बुरी तरह घायल हुए उस लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान ब्रेंडन टेलर पर बैन लग गया। आईसीसी ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ब्रेंडन टेलर पर 3.5 साल का बैन लगा दिया। उन पर लगे स्पॉट फिक्सिंग के आरोपों पर यह कार्रवाई की गई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने वॉशिंगटन में हुए भारत विरोधी प्रदर्शन का मुद्दा उठाया और इस मामले की जांच की मांग की। असल में 26 जनवरी को कई खालिस्तान समर्थकों ने वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास के सामने प्रदर्शन किया था। इस दौरान उन लोगों ने वहां लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी अपमान किया। थरो इन्वेस्टिगेशन, एक्शन अगेंस्ट ऑल दोज इन्वॉल्व्ड and prevention of such incidents from happening in the future.
गुजरात पुलिस ने हिमाचल प्रदेश की क्रिकेटर सपना रंधावा को गिरफ्तार कर लिया। उन पर रणजी मैच खिलाने के नाम पर कई युवा खिलाड़ियों से धोखाधड़ी का आरोप लगा। इसके बाद सूरत पुलिस ने बीसीसीआई से संपर्क किया और फिर इस मामले का पर्दाफाश हुआ। खिलाड़ियों को तरह तरह के प्रलोभन देके ये पैसा उघरानी करने का काम करते हैं। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येडियुरप्पा की नातिन का शव बेंगलुरु के उनके मकान से संदिग्ध हालात में बरामद हुआ। पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तान सीमा के पास सुरक्षा बल के जवानों की ड्रग्स तस्करों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद वहां से करोड़ों के ड्रग्स बरामद किए गए। ये घटना तब हुई जब सुबह करीब 5:15 बजे सीमा के पास हलचल देखी गई, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने उस इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। तभी पाकिस्तान की तरफ से कुछ घुसपैठिए ड्रग्स और हथियारों के साथ सीमा पर लगी बाड़ को पार कर अंदर आने की कोशिश करते दिखाई दिए और जब जवानों ने उन्हें रोका तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। गोली चलता रहा, मेजर बोला गोली लग गया। तो मैं भाग कर तो मेजर देखा लेटा हुआ है और इस तरफ से भी गोली आ रहा है। इसके बाद जवानों ने भी मोर्चा संभाला और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। काफी देर तक वहां मुठभेड़ होती रही, हालांकि बाद में ड्रग्स तस्कर फरार हो गए। दोनों मिलकर सब फायर किया तो काफी टाइम के बाद बंद हो गया सर। अच्छा, तो मुझे सर बंदा दिखाई नहीं दिया। इस घटना के बाद फौरन वहां कई बड़े अधिकारी पहुंच गए, जिन्होंने जवानों से मुठभेड़ की पूरी जानकारी ली। गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। वो मुजफ्फरनगर और देवबंद में घर घर जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। राजस्थान सरकार ने कोरोना मामलों की समीक्षा करते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के मुताबिक 10वीं से 12वीं के स्कूल 1 फरवरी से और 6ठी से 9वीं कक्षा के स्कूल 10 फरवरी से खोल दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के देवास में जुए और सट्टे के एक आरोपी पर नगर निगम ने कार्रवाई की और उसके अवैध तरीके से बनाए गए एक शेड को तोड़ दिया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी आज दोपहर 12 बजे मेरठ में प्रभावी मतदाताओं के साथ बैठक करेंगी। साथ ही रजमन बाजार में घर घर पहुंचकर जनसंपर्क करेंगी। मध्य प्रदेश के सीहोर में ओवरलोडिंग के नाम पर रिश्वत लेते हुए कर्मचारी का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि ये वीडियो रेत की जांच चौकी का है, जहां ओवरलोडिंग वाहनों की चेकिंग की जाती है। दिल्ली के प्रेमनगर थाना इलाके में कुछ बदमाशों ने एक लड़के पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। हमले में बुरी तरह से घायल लड़के को इलाके के लोग अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के समय उसकी मौत हो गई। यूपी के बाद अमित शाह ने उत्तराखंड में भी धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया। डोर टू डोर अभियान के तहत वोट अपील करने वो रुद्रप्रयाग पहुंचे, जहां वो सबसे पहले बाबा रुद्रनाथ के मंदिर गए और वहां पूजा की, जिसके बाद वो निकल पड़े रुद्रप्रयाग में घर घर प्रचार करने। अमित शाह वहां की गलियों में घूमे और लोगों को पर्चे बांटे। इस दौरान वहां खड़े लोगों ने उन्हें फूल भी दिए। प्रचार के बाद अमित शाह ने पूर्व सैनिकों से संवाद किया। उत्तराखंड के अंदर सुशासन था, इस मोर्चे पर भी पूर्व सैनिक ही उत्तराखंड की जनता का मार्गदर्शन है। इस बार चुनाव में बीजेपी ने रुद्रप्रयाग के मौजूदा विधायक भरत सिंह चौधरी को ही टिकट दिया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर नगर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार संजय गर्ग के प्रस्तावक इदरीस मलिक पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट होने का गंभीर आरोप लगा। बताया गया कि संजय गर्ग के प्रस्तावक इदरीस मलिक पर यूपी के कैराना में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें उन्हें आईएसआई का एजेंट बताया गया है। यही नहीं, इदरीस मलिक पर जयपुर में भी कई केस दर्ज हैं। कुछ दिनों पहले संजय गर्ग ने सहारनपुर की नगर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया था और उस वक्त इदरीस मलिक भी उनके साथ ही मौजूद थे। हालांकि अपने प्रस्तावक पर लग रहे आरोपों पर अब तक संजय गर्ग का कोई बयान नहीं आया, लेकिन कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए इमरान मसूद ने इदरीस मलिक का बचाव किया है। क्या कोर्ट ने उनका अधिकार छीन लिया कि वो किसी के प्रस्तावक नहीं बन सकते? उस पर कोई मुकदमा, मेरी जानकारी के अंदर कोई मुकदमा उसके पास पेंडिंग नहीं है। गुजरात के अहमदाबाद से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोगों ने उन्हें गिरफ्तार करने पहुंचे पुलिस वालों से जमकर मारपीट की। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस वाले जानबूझकर बगैर वर्दी के पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही उन बदमाशों को इसकी भनक लगी, वो लोग पुलिस वालों पर टूट पड़े। एक आदमी तो उन्हें जान से मारने के इरादे से हथौड़ा चलाता नजर आया, जिसके बाद उन लोगों ने वहां से भागना सही समझा, लेकिन बदमाशों ने फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो लोग हाथों में डंडे लेकर पुलिस वालों को दौड़ाते चले गए। एक पुलिस वाला बचने के लिए अपने साथी के स्कूटर पर बैठ गया तो उसे उन लोगों ने पहले रोका और फिर दोनों लोगों को जमकर पीटा। इसी तरह वो लोग काफी दूर तक पुलिस वालों को खदेड़ते दिखे, जिसका वीडियो भी उन्हीं के साथ मौजूद किसी बदमाश ने बनाया।
अहमदाबाद के धंधुका हत्याकांड में शक की सुई 2 मौलवियों पर टिक गई, क्योंकि जांच के बाद यह बात सामने आई कि किशन भरवाड़ की हत्या की साजिश अहमदाबाद और मुंबई के 2 मौलवियों ने मिलकर रची थी और आरोप है कि हत्याकांड को अंजाम देने के लिए अहमदाबाद में रहने वाले मौलवी ने ही बदमाशों को हथियार मुहैया करवाया था। यह घटना 25 जनवरी की है, जब किशन भरवाड़ की बाइक सवार 2 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बताया गया कि हत्या से कुछ रोज पहले ही उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था, जिस पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद किशन ने माफी मांगते हुए उस पोस्ट को हटा दिया था। लेकिन शक है कि वारदात को उसी पोस्ट की वजह से अंजाम दिया गया। इस मामले में पुलिस दोनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बाद राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने किशन के घर वालों से मुलाकात की और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। जमालपुर क्षेत्र के एक मौलवी ने यह हत्याराओं को रिवॉल्वर भी दी, 5 कारतूस दिए। ओमिक्रॉन के कहर से जूझने के बाद यूरोप के देशों ने बंदिशों में ढील देनी शुरू कर दी। इंग्लैंड ने अपने यहां बंद जगहों पर मास्क पहनने की शर्त हटा ली, यानी अब वहां लोगों को स्कूल या दुकानों जैसी जगहों पर मास्क लगाने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही वहां वैक्सीन पासपोर्ट की शर्त भी हटा ली गई। ओमिक्रॉन के पैर पसारने के बाद दिसंबर में ब्रिटेन की सरकार ने वहां प्लान बी की पाबंदियां लगाई थीं, जिसके तहत सभी बंद जगहों पर फेस मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया था। साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों, नाइट क्लब वगैरह में एंट्री पाने के लिए लोगों को यह सबूत दिखाना पड़ता था कि उन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई हुई है। लेकिन पिछले 2 हफ्तों में इंग्लैंड के सभी इलाकों में कोरोना के नए मरीजों में कमी आई, जिसके बाद पाबंदियों में ढील दे दी गई। वहीं डेनमार्क ने तो कोरोना केस बढ़ने के बावजूद अपने यहां पाबंदियां हटाने का फैसला किया और दलील यह दी कि अब वहां कई लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। ऐसे में 1 फरवरी से वहां नाइट क्लब खुल जाएंगे। साथ ही रेस्टोरेंट में रात 10 बजे के बाद भी शराब परोसी जा सकेगी और तो और दुकानों में ग्राहकों की सीमा भी हट जाएगी। यहां तक कि वहां मास्क पहनने और वैक्सीन पास रखने के नियम को भी वापस लेने का फैसला लिया गया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सुरक्षा बल के जवानों ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों के पास से 2 पिस्तौल, 3 मैगजीन और चीन के बने 2 ग्रेनेड बरामद किए। कवर्धा में फर्जी अधिकारी बनकर किसानों को डराने पहुंचे लोगों का वीडियो वायरल हो गया। आरोप है कि इन लोगों ने वहां पहुंचे किसानों से फसल की जांच करने की बात कही, जिस पर किसानों ने पुलिस बुला ली, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही ये लोग वहां से भाग गए। जम्मू कश्मीर के गुरेज में बर्फ से ढके एक मैदान में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। बर्फ के बीच बनी पिच पर खिलाड़ी जमकर खेलते हुए दिखाई दिए। बताया गया कि गुरेज में पिछले साल से इसी मौसम के समय ये क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है, जिसको देखने भारी संख्या में लोग भी वहां पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क में फेमस बाघिन नैना का शिकार करते हुए वीडियो वायरल हो गया। वहां पहुंचे पर्यटकों ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया, जिसमें बाघिन शिकार कर पर्यटकों की गाड़ी के सामने से गुजरते हुए दिखाई दी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम से बर्फबारी के बाद की खूबसूरत तस्वीर सामने आई। वहां मंदिर परिसर समेत पूरा इलाका बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ नजर आया, जबकि सड़कों पर भी भारी बर्फ जमी हुई दिखाई दी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पुलिस ने दुकानों का ताला तोड़कर चोरी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पकड़ लिया। आरोप है कि ये लोग रात के अंधेरे में दुकानों का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से इनके एक साथी को पकड़ लिया। बिहार के गया में सेना का एक छोटा विमान हादसे का शिकार हो गया। बताया गया कि ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरने वाले इस विमान में अचानक खराबी आई और फिर पायलट को उसकी क्रैश लैंडिंग पास ही मौजूद खेत में करानी पड़ी। और ऐसा होते ही वहां लोगों का हुजूम जुट गया। उन लोगों ने जैसे ही प्लेन को गिरते देखा, वो सब खेत की तरफ दौड़े और हादसे के फौरन बाद उसमें मौजूद लोगों को निकालने की कोशिश में जुट गए। बताया गया कि उस वक्त प्लेन में पायलट और को पायलट यानी कुल 2 लोग सवार थे, जिन्हें गांव वालों ने बचा लिया। 2 लोग थे। अच्छा, किसी को कुछ मतलब कुछ नहीं हुआ? चोट वगैरह लगा कुछ? ना चोट वगैरह नहीं। इसके बाद वो सारे प्लेन को धकेलकर खेत से बाहर की तरफ ले गए, जहां से उसे ट्रेनिंग सेंटर के लिए रवाना कर दिया गया। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।